आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है दो परवलय y² = 4x व x² = 4y बिंदु P पर जिसका भुज अशून्य हो इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। वे एक दूसरे को बिंदु P पर समकोण पर काटते हैं। P बिंदु पर प्रत्येक वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष से पूरक कोण बनाती हैं अथवा इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहला हमारा काम है कि इस बिंदु P को निकालना। तो हमें दिए हुए हैं दो वक्र y² = 4x और x² = 4y। तो यहाँ से हम अगर y का मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा, x²/4 मिल जाएगा। तो इस y का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो x²/4 का होल स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, x⁴ / 16 × 4x मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x⁴ = 64x मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर x कॉमन लें और x³ - के 64 बोल दें तो ये = 0। तो या तो यहाँ से x = 0 होगा या फिर यहाँ से x³ = 64 होगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि उसका भुज अशून्य है। भुज क्या होता है, किसी भी बिंदु का x निर्देशांक होता है। तो ये अशून्य है, इसका मतलब x = x 0 हमारा नहीं हो सकता। इसका मतलब x³ = 64 होगा। तो देखो, x³ = 64, तो 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 4। जब x का मान 4 मिल गया तो y का मान कितना मिल जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर / 4, यानी बेसिकली y का मान भी 4 होगा। तो जो बिंदु P के निर्देशांक आ गए वो हमारे 4,4 आ गए। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली ये दोनों वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जैसे कि हम अगर इनका ग्राफ बनाएं तो देखो, इनका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारा y निर्देशांक है और ये हमारा बेसिकली ये y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। जो पहला परवलय है वो हमारा ये है और जो दूसरा परवलय है वो हमारा ये है। तो ये जो बिंदु P है इस पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं जो कि 4,4 है। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये बिंदु P पर मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी दो वक्रों के प्रतिच्छेद करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर इस दोनों वक्रों के एक ही बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यानी इन दोनों वक्रों के बीच का जो कोण होगा ना, वो इसी बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिकली पहले परवलय की, ये परवलय हमारा y² = 4x है और ये परवलय हमारा x² = 4y है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस बिंदु पर हम इन दोनों परवलयों की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए dy/dx of x⁴n का। तो इसका फॉर्मूला होता है n टाइम्स इंटू x⁴n - 1। तो y² = 4x का जो अवकलन होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 2y dy/dx 2y dy/dx = 4। तो यहाँ से हमें dy/dx एट P, यानी हमें तो बिंदु P पर ही निकालना है। तो देखो 4/2y होगा। तो देखो बेसिकली y का मान हमारा 4 है तो 1/2 मिल जाएगा। तो इस जो प्रवणता है इसको मैं पहले m1 नाम दे देता हूँ। इस वक्र के लिए जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसको हम m1 नाम दे देते हैं। तो m1 का जो मान है वो हमें मिल गया 1/2। अब जो दूसरा वक्र हमें दिया हुआ है x² = 4y, इसका अवकलन करते हैं। तो x² का अवकलन 2x × 4 × dy/dx। तो यहाँ से बेसिकली x की जगह 4 रखेंगे क्योंकि हमें तो dy/dx एट P कैलकुलेट करना है, यानी बिंदु P पर ही मान निकालना है। तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें 2 मिल गया। तो इसको हम m2 बोल देते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या कहा था कि दोनों वक्रों के बीच का कोण क्या होता है, दोनों स्पर्शियों के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो हमें बताना है। तो जैसे मान लो कि जो पहले वक्र की स्पर्श रेखा है वो x अक्ष से, पहले वक्र की जो बिंदु P पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची वो x अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। ठीक है, तो फिर m1 का मान क्या होगा, tan थीटा होगा, क्योंकि बेसिकली प्रवणता किससे, tan से ही दर्शाई जाती है। तो tan थीटा का मान यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा का मान 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बेसिकली tan थीटा को 1/2 लिख सकते हैं। और दूसरी जो स्पर्श रेखा है जो कि x² = 4y वाली है, वो हमारी सपोज करो कि कोण अल्फा बनाती है x अक्ष से। तो उसकी प्रवणता m2 क्या हो जाएगी, बेसिकली tan अल्फा हो जाएगी। तो tan अल्फा = हमने यहाँ से क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे।
ठीक है। तो जब टेन अल्फा इक्वल टू 2 है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा को हम 1 अपॉन कॉट अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेसिकली कॉट अल्फा का मान बता सकते हैं कि कितना मिलेगा, हमें 1/2 मिल जाएगा। तो जब 1/2 यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या है, बेसिकली कॉट अल्फा है। अब हम जानते हैं कि टेन जो कि बेसिकली कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये चीज होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस के अल्फा, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा भी हमारा कॉट थीटा होता है, दोनों ही फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। तो टेन 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं अल्फा है, टेन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू हमें कॉट अल्फा मिलेगा। कॉट 90 माइनस थीटा भी हमारा टेन थीटा होता है, दोनों फॉर्मूले लगा सकता था, लेकिन मैंने ये वाला लगा दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस अल्फा मिलेगा। यानी बेसिकली यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया हमें। तो देखो अब हम एक एक करके ऑप्शंस को चेक करें। तो सबसे पहली बात जो हमारे ऑप्शन है पहला कि दोनों वक्र एक दूसरे को बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। देखो यदि स्पर्श करते तो बेसिकली दोनों स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं का मान बराबर होता, ठीक है। क्योंकि अगर स्पर्श करते तो एक ही स्पर्शी होती तो प्रवणता भी एक ही होती, लेकिन यहाँ पर तो हमें प्रवणता अलग अलग मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं है। तो M1 इक्वल टू M2 तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करें दूसरे ऑप्शन के बारे में कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो बेसिकली उन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो क्या हम देखें कि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर आ रहा है, नहीं, इनके प्रवणताओं का गुणनफल तो 1 के बराबर आ रहा है, इसलिए समकोण पर भी नहीं काटती। तीसरा ऑप्शन ये है कि P बिंदु पर प्रत्येक वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष से पूरक कोण बनाती हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि देखो हमने एक रेखा का कोण माना था थीटा और दूसरी रेखा का कोण माना था अल्फा, तो जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो 90 डिग्री बेसिकली किसके कैसा माना जाता है, पूरक कोण माना जाता है। यानी जब भी कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री आए, जब भी कोई दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी दोनों रेखाओं जो एक्स अक्ष से कोण बना रही हैं उनका योग 90 डिग्री है, तो वे बेसिकली क्या है, एक्स अक्ष से पूरक कोण बनाती हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ही हमारा आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।